दोस्तों, जेट प्लांट की टोपियारी या बोंजाई बनाने में बहुत टाइम लगता है। कुछ महीने या कुछ साल भी इसमें लग सकते हैं क्योंकि लगातार हमें इस पे काम करना होता है। लेकिन आज के टॉपिक में जो टोपियारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ मिनटों में हम इसे बहुत सरल तरीके से तैयार कर लेंगे। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका नई वीडियो नई जानकारी में। आज के टॉपिक में हम जेट से बहुत ही खूबसूरत टोपियारी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने ये पॉट लिया है। इसमें नीचे से ड्रेनेज होल मैंने कर लिए हैं। अब मेरे पास ये जेट प्लांट की कटिंग से मैंने ये जो बास्केट तैयार की है, बहुत ही हेल्दी प्लांट्स इसमें बनके तैयार हुए हैं। इनसे हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत टोपियारी। तो कुछ पौधे मैं इसमें से ले रही हूँ जिनसे हम टोपियारी तैयार करेंगे। एक समान लंबाई वाले पौधे मैं इसमें से ले रही हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से जब हम कटिंग से ये पौधे तैयार करते हैं तो इससे टोपियारी या बोंजाई बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। अब अगले स्टेप में जो पॉट मैंने लिया है, उसके ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैं कुछ सूखी पत्तियों का इस्तेमाल यहाँ पे कर रही हूँ। नीचे की लेयर में हम ये पत्तियाँ बिछा लेंगे। उसके बाद ये छोटे छोटे पत्थर हैं, कुछ ईंट के टुकड़े, इनकी लेयर मैं नीचे बिछा लूँगी ताकि अच्छे से ड्रेनेज बना रहे। अब टोपियारी तैयार करने के लिए हम बनाएंगे एक अच्छा सॉइल मिक्स, जिसके लिए सबसे पहले मैंने अपने गार्डन की ये मिट्टी ली है। नॉर्मल मिट्टी है जिसमें कोई खाद ऐड नहीं है। अच्छी तरह से मैंने इसे पहले सुखा लिया था। अब देखिए, अब ले रही हूँ मैं खाद में मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो जितनी मिट्टी थी उतनी ही मैंने खाद ली है। अब मिट्टी को पोरस करने के लिए हम लेंगे रेत। तो समान मात्रा में मैंने यहाँ पे रेत भी ले लिया है। तो तीनों चीज़ों को समान मात्रा में लेके ये मिश्रण तैयार हो गया है। अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे तो बहुत अच्छा सॉइल मिक्स ये बन के तैयार हो जाता है। इसमें हम अपने जेट प्लांट को लगाते हैं तो अच्छे से पानी की निकासी होती है और प्लांट की जड़ों में पानी बिल्कुल नहीं रुकता है। अब मिट्टी को हम इसमें फिल कर लेंगे। तो इसी तरह का सॉइल मिक्स आपने जेट प्लांट के लिए बनाना है। तो ये देखिए, मिट्टी मैंने फिल कर ली है। तो इस तरह से आधी मिट्टी फिल करने के बाद अच्छी तरह से दबा लिया है। उसके बाद हम ये बोतल मैंने ली है, इसका ढक्कन निकाल के आप देखिए, आप इस मिट्टी में मैं इसे सेट करूँगी। ये हमारा बेस है टोपियारी तैयार करने के लिए। अब जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसको अच्छी तरह से भर लूँगी ताकि ये बोतल अच्छे से बीच सेंटर में सेट हो जाए। आप इस पॉट में बोतल के ढक्कन के बराबर छेद करके फिर बोतल को इसमें फिक्स करके नीचे से ढक्कन लगा सकते हैं, जिससे कि अच्छी तरह से बोतल इसमें फिक्स हो जाएगी। तो मैंने बीच में ये बोतल सेट कर ली है, जिससे कि अच्छा बेस तैयार हो जाएगा हमारे जेट के पौधे लगाने के लिए। अब हम जो प्लांट हमने लिए हैं कि जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं उनको हम थोड़ा कट कर लेंगे। इससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता है, फिर से जड़ें अच्छे से विकसित हो जाती हैं। एक्स्ट्रा रूट हैं जो काफ़ी पतली और लंबी हैं, तो उनको मैं कट करके इनको थोड़ा छोटा कर लूँगी ताकि प्लांट लगाने में आसानी हो। तो ये तैयार कर लिए हमने पौधे। तो अब हम इनको लगाएंगे एक एक करके और अपनी टोपियारी को तैयार करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, समान लंबाई के ये पौधे लेके हम नीचे की जो पत्तियां हैं उनको हटा लेंगे और एक एक करके अपने पौधों को बोतल के चारों तरफ लगाएंगे। नीचे की पत्तियां हटाने का कारण ये होता है कि ये पत्तियां जब मिट्टी में टच होती हैं तो प्लांट को फंगस लग सकता है। इसलिए 1 से 2 इंच तक आप ये पत्तियां हटा लीजिए। बाकी जो लेंथ है इसकी, उसको मैं कट नहीं करूँगी। तो आप देखेंगे टोपियारी बनने में ये पूरा इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छे से हम इसे कवर कर लेंगे। तो देखिए, एक एक करके मैं सारे प्लांट लगाती हूँ और जेट प्लांट के लिए कुछ टिप्स आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ। तो ये प्लांट काफ़ी हार्डी प्लांट होता है जो कम देखभाल में चलने वाला है, क्योंकि इसकी पत्तियों में भी पानी स्टोर होता है और तने में भी। तो बहुत कम पानी की इसे आवश्यकता होती है। तो जब भी आप पौधे को लगाएं तो जब मिट्टी सूख जाए 2 इंच तक, तभी आप पौधे को पानी देंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ आपके पौधे में होगी। और मिट्टी अच्छी बना लेते हैं तो ओवर वाटरिंग भी हो जाती है, तो हमारा पौधा बहुत आसानी से चलता रहता है, ओवर वाटरिंग के शिकार नहीं होता है। तो ये देखिए, सारे पौधे हमने अच्छी तरह से लगा लिए हैं। अब हम ऊपर से मिट्टी फिल करेंगे और इन पौधों को अच्छी तरह से इसमें सेट कर लेंगे।
टोपियारी को जब हम वायर से बांधेंगे तो थोड़ा हेल्प मिलेगी, इसलिए एक धागे की मदद से मैं यहाँ पे इसे फिक्स कर लेती हूँ। बाद में हम इस धागे को निकाल लेंगे। तो ये देखिए आप, इस तरह से कुछ ये बन के अभी तैयार हो गया है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से वायर से लपेट के फिक्स करेंगे इस बोतल पे। तो दोस्तों, इसी तरह के प्लांट्स अगर आप तैयार करना चाहते हो तो मैंने अभी वीडियो शेयर की है। कटिंग से एक बास्केट में मैंने ये 30 से भी ज़्यादा पौधे तैयार किए हैं। जिस पॉट में मैंने कटिंग लगाई उसी में हेल्दी पौधे तैयार किए। कटिंग तैयार होने के बाद भी पौधों को ट्रांसप्लांट नहीं किया, तो आप वीडियो ज़रूर देखना, आप भी इसी तरह के हेल्दी पौधे तैयार कर पाओगे। तो अब हमने वायर की मदद से इसे अच्छी तरह से, ये देखिए आप, लपेट लिया है ताकि जो एक्स्ट्रा जो इसकी ब्रांचेस हैं अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। आपके पास अगर इस तरह के प्लांट नहीं है तो आप बोतल को इसी तरह से फिक्स करके छोटी छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं। धीरे धीरे इसकी कटिंग बढ़ती जाएगी और आपको वायर की मदद से इसी तरह से सारे कटिंग को बांधते रहना है। जैसे जैसे ग्रोथ होगी आपको वायर की मदद से इनको अच्छी तरह से फिक्स करते रहना है। तो 4-5 महीने में आपका भी इसी तरह से ये बोंजाई या टोपियारी इसे कह सकते हैं, ये बना के आप तैयार कर सकते हो। लेकिन हेल्दी पौधे अगर हमारे पास होंगे तो बस कुछ मिनटों में ही ये बन के तैयार हो जाएगा। इस पे हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो बातें करते करते हमारी ये टोपियारी बन के रेडी होने वाली है। टोपियारी बनाने के बाद भी कुछ बातें हमें ध्यान देनी होती हैं। तो कौन सी वो बातें हैं अभी आपके साथ मैं शेयर करूँगी, तो आप देखिए। तो इस तरह से अब हम इसे अच्छी तरह से पानी दे देंगे। काफ़ी समय मुझे लग गया दोस्तों, ये टोपियारी बनाने में अंधेरा हो गया है। पानी देने के बाद अब अच्छी तरह से आपने पत्तियों पे भी स्प्रे कर लेना है, जिससे कि अच्छी तरह से इसमें नमी बनी रहे और प्लांट की पत्तियों में चमक बनी रहे। प्लांट की पत्तियों में धूल मिट्टी इकट्ठी होती है तो अच्छे से इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, पौधे अपने भोजन पत्तियों से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए पौधे की पत्तियों को भी साफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आप, फाइनल लुक बहुत अच्छी टोपियारी बनके ये तैयार हो गई है। अब आपने इसी शेप में इसे रखने के लिए इसमें लगातार इस तरह से पिंचिंग करनी है। जैसे ही नई ग्रोथ होगी तो आपने कट कर लेना है इसकी ब्रांचेस को। जब प्लांट में ग्रोथ होगी तो ऊपर की जो पत्तियां हैं आपने उनको प्रून कर देना है, जिससे एक तो पौधा घना होता है, साथ ही साथ इसी शेप में हमारा प्लांट बना रहेगा। तो ये काम आपने करते रहना है। टोपियारी तभी बनती है जब लगातार हम इसमें काम करते हैं। अगर हम इसी तरह से इसे छोड़ देंगे तो ये डी शेप हो जाएगा, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत सरल तरीका है ये टोपियारी बनाने का। बस आपने कुछ प्लांट्स तैयार करने हैं, या कटिंग से भी आप तैयार कर सकते हैं, तो उसमें वक्त ज़्यादा लगेगा। मेरे पास ये तैयार पौधे थे तो बहुत ही आसानी से मैंने ये टोपियारी तैयार कर ली है। अच्छी सनलाइट में इसे रखिए। अभी 2-3 दिन तक हम इसे शेड में रखेंगे, उसके बाद फुल सनलाइट में शिफ्ट करके 2 से 3 दिन में पानी का स्प्रे करेंगे। मिट्टी सूखने के बाद ही इसे पानी देंगे। तो बहुत अच्छे से ये टोपियारी बनके तैयार हो गई है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो बहुत खूबसूरती इस टोपियारी में आती रहेगी। तो मैं फिर बाद में शेयर करूंगी आपसे कि किस तरह से बुशी बन के तैयार हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टोपियारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। प्लीज़ मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।